आज के इस बुल मार्केट में लोग परेशान हो गए हैं जिन्हें लमसम पैसे को निवेश करना है। खास करके वे व्यक्ति जो शेयर मार्केट में सीजनल इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि कभी कभी करते हैं। और इस तरीके की ग्रोथ को देखकर उनके मन में ये विश्वास बैठ चुका है कि लंबी अवधि में अगर किसी पर्टिकुलर अच्छी कंपनी को चुनकर उसमें निवेश किया जाए तो पैसे जरूर बनते हैं, यहाँ तक दुगने भी होते हैं। इसी तरह के कुछ कमेंट्स, कुछ ईमेल्स आपकी तरफ से मुझे आते हैं और आज के डेट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि 20,000 रुपए तक की अगर किसी के पास राशि है और लंबी अवधि के लिए अगर वो शेयर मार्केट में लमसम तरीके से निवेश करना चाहता है तो कौन सी कंपनियों में निवेश करे। अब यहाँ पर हमेशा मैं अपने ओपिनियन के माध्यम से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो यहाँ पर मैं अपने आप को ठहराऊंगा कि अगर मेरे पास आज के डेट में 20,000 रुपए हो और मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करना पसंद करूंगा तो कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी। तो यहाँ पर मैंने चुनी है 5 कंपनियां जिनमें लंबी अवधि में निवेश कर पैसे को डबल किया जा सकता है। जी हाँ, डबल किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये जो कंपनियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये हिस्टोरिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग कंपनियां हैं और उन्होंने अपने नंबर्स में इस चीज को दर्शाया है कि 5 साल में इनके जो शेयर प्राइसेस है वो अक्सर डबल हुए ही है। तो कंपनियों की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ वीडियो के कंक्लूजन वाले सेक्शन में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि अगर 20,000 रुपए मैं इनमें लमसम निवेश करूंगा तो किस प्रकार की इनकी एलोकेशन में रखूंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि हर एक डिटेल आप समझ सको। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होते हैं। हर इंफॉर्मेशन को आपको इनपुट की तरह जरूर लेना चाहिए। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते रहोगे। FMCG सेगमेंट की एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पर इसके प्राइस ग्राफ को अगर आप देखते तो 5 साल में 161% का यहाँ पर ग्रोथ दिखा, यानी कि 100% से ज्यादा है। तो जिसका मतलब है ये कंपनी का प्राइस जो है वो डबल हुआ है। यहाँ पर बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट ऐसी कोई भी चीज मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल प्राइस की यहाँ पर मैं बात करूंगा। 7,18,135 शेयर होल्डर्स है इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर 52 वीक लो और हाई देखोगे तो एग्जैक्टली हमको यहाँ पर ये मीडियन पर मिल रहा है। 52 वीक हाई 2614 रुपए का है, 1757 रुपए का इसका 52 वीक लो है। तो हमें एकदम मीडियन पे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय और भी ढेर सारे ये ब्रांड्स आपने अपने घर में जरूर इस्तेमाल किए होंगे। इस कंपनी के आपके पास इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी ऑलरेडी होगी। यहाँ पर कंपनी के कुछ नंबर्स की बात करें, यानी कि फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,23,000 करोड़ का है। बेहद दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों में फायदा ये होता है कि अगर आप बुल मार्केट में एंटर करते हो, जिस प्रकार की मार्केट इस समय है, और आगे चल के कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है या करेक्ट भी होता है, तो ये कंपनियां करेक्ट होती है लेकिन वहां से इनमें दमखम रहता है वापस उभरने का। तेजी से कंपनियां उभर जाती है ताकि जो निवेशक है उसके पैसे कहीं ना कहीं अच्छे वेल्थ गेन के साथ दोबारा अप्रिशिएट हो ही जाते हैं। यहाँ पर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 28 के आसपास का है, लेकिन इसका पीई रेशियो 70 के ऊपर है। FMCG कंपनीज का पीई अक्सर ज्यादा ही होता है। आप किसी भी कंपनी को उठाओगे तो वहां पर आपको ये कॉमन चीज देखने के लिए मिल जाती है लगभग मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, तो बेहद अच्छा डिविडेंड यील्ड है। जिस हिसाब की लार्ज कैप कंपनी है उसके हिसाब से 1% ठीक ठाक डिविडेंड है, क्योंकि ग्रोथ भी आपको बेहतरीन तरीके से इस कंपनी में मिल जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15 से भी ज्यादा का, तो इससे भी एक अच्छा कन्विक्शन डेवलप किया जा सकता है। कंपनी की बात करें तो 1933 की एक कंपनी, काफी पुरानी कंपनी, और पुरानी कंपनियों का फायदा यही होता है दोस्तों कि इन्होंने एक अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को ऑलरेडी फेस किया होता है। इनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे प्रोडक्ट्स को लेकर हो, चाहे कस्टमर को लेकर हो, या चाहे अपनी इक्विटी को लेकर हो, वो काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। तो उनमें आपको लंबी अवधि में जरूर एक फायदा मिल जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो आप ये ग्राफ देख सकते हो, ये ईयरली ग्राफ है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो 38,785 करोड़ की रेवेन्यू पिछले मार्च 2020 में इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके जो नंबर्स है वो 30,000 करोड़ के ऊपर ही हमें हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 60% से ज्यादा की होल्डिंग है, जो बेहद अच्छा सिंबल है। अगेन एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। FII के पास 15% के आसपास की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 12.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। तो ये भी एक अच्छा कन्विक्शन पॉइंट है। लोगों का भरोसा इस कंपनी के स्टॉक पर काफी समय से इंटैक्ट है, तो इस चीज को हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 4% के अंदर का है और म्यूचुअल फंड्स के पास करीबन 3.5% का स्टेक है। तो हम दूसरी कंपनी की तरफ बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा कि ये जो डेटा मैं रेफर कर रहा हूँ ये ग्रो के प्लेटफॉर्म से ये डेटा मैं रेफर कर रहा हूँ। ग्रो का प्लेटफॉर्म काफी सिंपल है। यहाँ पर किसी भी एज ग्रुप के कैटेगरी के आप रहो, आपको इनके जो सारे फीचर्स हैं उसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ग्रो पर डीमैट अकाउंट ओपन कराना इस समय बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर कोई भी AMC चार्ज नहीं लगती है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक और सीजनल इन्वेस्टिंग करते हो
तो क्यों आप एएमसी चार्जेस को इंकर करो। यहाँ पर ग्रो आपसे कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लेता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी फ्री रहती है, जो बाकी ब्रोकर्स के पास आपको साल दर साल या महीने दर महीने भरनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चार्ज आपको नहीं लगती है। ग्रो के साथ अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए बेसिक सी डिटेल्स चाहिए रहती हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड हो गया। यहाँ पर ऑनलाइन घर बैठे काफी सिंपल स्टेप्स के माध्यम से आप ग्रो के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। और जैसे ही आप इन स्टेप्स को पूरा करते हो, तुरंत आपका अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाता है। आपको कोई 2-4 दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्रो की ऐप को अगर आपको ट्राई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आने वाली है। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी इसके प्राइस चार्ट को देखें तो आप देख पा रहे हो 115% से ज्यादा का यहां पर प्राइस मूवमेंट आ चुका है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, 26,04,534 इसके शेयर होल्डर्स है इस समय पर। यहाँ पर 52 वीक लो और हाई को देखें तो इसका 52 वीक लो 150 के आसपास है और 52 वीक हाई 427 रुपए के आसपास है। हालांकि 52 वीक हाई के बेहद करीब चल रहा है, लेकिन भरोसा इस बैंक के ऊपर लोगों का बेहद ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अकाउंट्स भी इसी बैंक के पास है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में खास करके एसबीआई की रीच बहुत ही बेहतर है और यहाँ पर लंबी अवधि में कभी भी ये निवेशकों को अपने निराश नहीं करता है, जिस हिसाब के हमने इसके प्राइस मूवमेंट को भी देखा। और यहाँ कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखें तो 3,35,829 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर पीई की बात करें तो 20 के अंदर का, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा है। इंडस्ट्री पी इस समय 14.5 के आसपास का चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 250 रुपए की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशो की वजह से भी कन्वेक्शन काफी ज्यादा अच्छा ठहर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। आरओई की बात करें तो 8% के आसपास की यहाँ पर आरओई आपको देखने के लिए मिल जाती है। 1806 साल की बात कर रहा हूँ, प्राइस की नहीं। इतनी पुरानी ये बैंक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इन्होंने किस तरीके के सिचुएशंस देखे होंगे, शेयर मार्केट के सिचुएशंस देखे होंगे, अपने शेयर होल्डर्स के किस तरीके के क्वेश्चंस का सामना किया होगा और किस तरीके के इन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी फेस करके आज तक अपने बिजनेस को इंटैक्ट रखा हुआ है। तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, इसकी वजह से भी कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग ठहर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में क्लियरली हम देख पा रहे हैं ट्रेंड काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो करीब 60% के आसपास है, जो एक अच्छी सिंबल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लगभग 12.5% से ज्यादा का है। इंश्योरेंस कंपनियों का जो स्टेक है वो 11% के आसपास है। एफआईआई ने 10% के आसपास की हिस्सेदारी रखी हुई है। पब्लिक के पास भी 7.5% की होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये भी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि पब्लिक के पास भी 7.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो अब बढ़ते हैं तीसरी कंपनी की तरफ और तीसरी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। एक फ्रेंडली डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा कि मैं खुद मारुति की कार यूज करता हूँ, लेकिन मैं बायस नहीं होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर एक जेनरिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके प्राइस चार्ट को अगर हम देखें तो 5 साल में ये भी कहीं ना कहीं 100% का उछाल दिखा रही है हमें। और यहाँ पर 3,90,000 के आसपास शेयर होल्डर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। मारुति के अगर शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक लो 4,000 रुपए के आसपास का था, 52 वीक हाई 8,329 रुपए के आसपास का था। हालांकि ये 10,000 रुपए के लेवल्स भी छूकर आया है अपने इस पूरे जर्नी में। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में भी काफी पोटेंशियल लग रहा है। कंपनी की ब्रांड्स आप यहाँ देखो, या तो अपने घर के बाहर आंखें खोलकर आप देखोगे तो आपको ढेर सारे मारुति के ब्रांड्स आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके सड़कों में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बेहद इनोवेटिव अप्रोच के साथ मारुति इस मार्केट को लीड करती है, खास करके पैसेंजर कार वाला जो ये सेगमेंट है, जहाँ पर सीएनजी की कारें आज के डेट में मारुति की काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, उनमें वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दिख रहा है कि इसकी ग्रिप आज के डेट में भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर लोगों की जो पहली पसंद है वो आज भी मारुति सुजुकी की गाड़ी ही रहती है। कंपनी की अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो 2,19,750 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम पी रेशो की बात करें तो 50 के आसपास का है। हालांकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 33 के आसपास इस समय चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी हम मान सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी कन्विक्शन बैठ रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों में इस कंपनी का जो प्राइस है वो डबल दोबारा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। और इस कंपनी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1981 को एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी। तो इस कंपनी को भी हम देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। हमेशा इस कंपनी ने ग्रोथ की और शेयर होल्डरों को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी उठाक पटक ज़रूर हमें दिख रही है। मार्च के महीने में खास करके हम देखें तो थोड़े प्रॉफिट्स डिप हुए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर साल में अगर हम देखें तो एक क्वार्टर ऐसा भी था जहाँ पर सारे बिजनेसेस में एक स्लो डाउन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लंबी अवधि में
ये जो चीज़ें हैं मिटिगेट हो जाएंगी और प्रॉफिट जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है मारुति सुजुकी इंडिया का भी। शेयर होल्डरिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 56% की हिस्सेदारी है, जो अगेन एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है। एफआईआई के पास 23%, म्यूचुअल फंड्स के पास 8% के आसपास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 7.5% की होल्डिंग रखी हुई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो करीब करीब 5% के आसपास की पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी इसमें है। अब अगली कंपनी में मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही चुनी हुई है मदरसन सुमी। यहाँ पर अगर आप 5 साल का प्राइस देख पा रहे हो तो यहाँ पर 100% का इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है। 3,58,331 शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के। और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक लो है वो 48 रुपए के आसपास का है और 52 वीक हाई 238 रुपए के आसपास है। तो 52 वीक हाई के बेहद करीब चल रहा है इसका प्राइस। बेसिकली कंपनी ऑटो एंकिलरी कंपनी, ऑटो मोबाइल कंपनी के लिए पार्ट्स वगैरह बनाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप कंपनी के स्टेटिस्टिक्स देखोगे, फंडामेंटल्स देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ा कितना डाइवर्सिफिकेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर पूंजी केवल 20,000 है, तो उसमें हम लिमिटेड कंपनियां रख पाएंगे। तो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ एक थोड़ी सी छोटी कंपनी को भी जगह देना हमें पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो ऐसी कंपनियां कहीं ना कहीं वहाँ पर हेल्प कर जाती है लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन की बात करें तो। यहाँ पर पीई की बात करें तो 160 के आसपास है, इंडस्ट्री पीई केवल 37 का है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, इसको थोड़ा कस के लेना है आपको। उसकी चर्चा हालांकि हम कंक्लूजन में ज़रूर करने वाले हैं। आरओई की बात करें तो 7% के आसपास का आरओई है यहाँ पर। 1986 की कंपनी है, तो ये भी बहुत ही पुरानी कंपनी, ऐसा नहीं है कोई कल की आई हुई कंपनी है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस को देखे हैं, फेस किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि इस कंपनी को इस धंधे का ज़्यादा एक वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहूँगा वास्ट एक्सपीरियंस के साथ एक कंपनी एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू में हम देख पा रहे हैं थोड़ी कितनी डिप मार्च के महीने में, जो कि एक ईयर एंड था। और जैसे मैंने आपको बताया उसमें एक क्वार्टर ऐसा भी है जहाँ पर पूरा स्लो डाउन चल रहा था। बाकी अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा की है, एफआईआई की हिस्सेदारी 16% के आसपास है, म्यूचुअल फंड ने भी 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखी हुई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 8% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डिंग भी दिखा रही है। इंश्योरेंस ने 3% के आसपास की होल्डिंग रखी हुई है। तो लंबी अवधि के लिए इस कंपनी पर भी ध्यान दिया जा सकता है। अब 4 कंपनियां हो गई, 5वीं कंपनी यानी कि आखिरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जो है टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम है इन्फोसिस। शेयर होल्डर्स के लिए ऑल टाइम फेवरेट रह चुकी है कंपनी, काफी ज्यादा तगड़ा रिटर्न बना के दिया है लंबी अवधि में अपने शेयर होल्डर्स को। इसकी मैंने केस स्टडीज भी बनाई हुई है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर उन्हें देखिएगा। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 140% के आसपास है। अगर हम प्राइस की स्पेसिफिकली बात करें और उसमें मैं डिविडेंड वगैरह नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक लो 509 रुपए का था। क्या तगड़ी प्राइस थी, वो छूट गया होगा काफी लोगों से, लेकिन तगड़ी प्राइस थी, बेहतरीन प्राइस थी। 52 वीक हाई वहीं पर तो चल रहा है, 1400 रुपए के आसपास का है। थोड़ा सा कस के लेना है, समझ के लेना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं लेना है। लंबी अवधि का घोड़ा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रहता है वो तो आपके हाथ में है ना। तो कंपनी को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है इसको आपको, और कंक्लूजन में तो समझेंगे कि किस प्रकार की एलोकेशन हम रख रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 5,82,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर पी की बात करें तो 33 का है, इंडस्ट्री पी 26 के आसपास का है, ठीक है। आरओई 26.5% का आरओई, मतलब ग्रोथ की आप क्या अपेक्षा कर सकते हो इस पर्टिकुलर आरओई पे। ये कंपनी एक पैसे बनाने की मशीन साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। और ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली, मैं कोई नए तरीके से मन की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं दिख रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की, 5 साल का चार्ट जैसे हमने देखा किस तरीके का प्राइस मूवमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी पॉपुलर रही है। बोनस स्प्लिट्स वगैरह के लिए भी काफ़ी चर्चा रही है। शेयर होल्डरों को अच्छा खासा पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी से प्राप्त हुआ है। तो ये सब फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और बाकी जैसे मैंने बताया ज़्यादा फैक्ट्स आपको मेरे इन्फोसिस वाले केस स्टडी वाले वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा अगर आपको इन्फोसिस में इंटरेस्ट है तो, यानी कि इस कंपनी के शेयर को खरीदने में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। 1981 की एक कंपनी है, तो ये भी एक काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रही है, मार्केट लीडर है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी रेस्पेक्टफुल कंपनी है, काफ़ी अच्छे तरीके से देश में भी योगदान रहा है इस कंपनी का। टेक्नोलॉजी को लेकर इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें लाई हुई हैं, और यहाँ पर इस कंपनी की भी आगे जो है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रही है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ग्राफ इसका हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा। शेयर होल्डरिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई के पास 32%, पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 14% के आसपास, म्यूचुअल फंड्स में 13.5%,
प्रोमोटर्स के पास कम शेयर है 13%, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर पब्लिक का आप भरोसा देखिए, 13.5% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली एक लंबी अवधि के निवेशक को इस कंपनी को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब एक बार क्विकली एलोकेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार का होना चाहिए इन पर्टिकुलर 5 कंपनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मारुति का 1 शेयर, मदरसन सुमी के 5 शेयर, इन्फोसिस के 3 शेयर, एसबीआई के 8 शेयर, एचयूएल के 2 शेयर। इस प्रकार की अगर एलोकेशन की जाती है तो 20,000 रुपए तक का अमाउंट यहाँ पर आसानी से लमसम तरीके से आज के रेट में निवेश किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने काफ़ी बार वीडियो में दोहराया कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो आपका अपना होना चाहिए, आपका पर्सनल होना चाहिए। एक रिटेल निवेशक जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना पसंद करता है उसे कसके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि अच्छे मौके पर ही पैसा डालना चाहिए। हालांकि ये कंपनियां, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके पास अर्जेंसी है, आपको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करनी है तो खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मार्केट बुल रन में आप अगर बुल रन में एंट्री करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ये पैसा है जो आप निवेश कर रहे हो ये कभी ना कभी कंसोलिडेशन फेज देखेगा, कभी ना कभी बियर मार्केट भी देखेगा। तो वहां पर फियर जब होता है कि मेरी जो कंपनी के भाव है वो आधे हो चुके हैं या 20% 30% कम हो चुके हैं, उस समय में आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर अगर आप निवेशक हो तो आप आज के भाव में भी इन पर्टिकुलर कंपनियों को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा कितना संयम रखकर एक अच्छे मौके की तलाश के बाद ही इस कंपनी में निवेश करना है तो वो भी डिसीजन आपका हमेशा निजी होता है। मैं यहाँ पर इन एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि आज के रेट में अगर मेरे पास अर्जेंसी है, 20,000 रुपये मुझे निवेश करने हैं लमसम तरीके से, तो मैं इन 5 कंपनियों में इस तरीके से निवेश कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपके कोई थॉट्स है, आप भी कोई कंपनी, आपकी कोई अपनी एलोकेशन आप शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और इससे हमारी जो ये कम्युनिटी है यूट्यूब चैनल की, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवांटेज प्राप्त हो जाता है, जो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हो जाती है। तो इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।